कोई भी रिव्यू, प्रोजेक्ट रिव्यू बिना सैम्पल अपार्टमेंट के बिल्कुल अधूरा लगता है, इसीलिए सैम्पल अपार्टमेंट भी है इस वीडियो के अंदर। एंड इनका अगर मैं कॉस्ट अप्रिशिएशन हिस्ट्री बताऊं आपको, सो लॉन्च हुआ था इनका फर्स्ट फेज ₹4,000 पर स्क्वायर फीट पर, और आज की डेट में वो रीसेल के लिए खुला है ₹10,000 पर स्क्वायर फीट पर। एटीएस ग्रुप को हम सभी नॉर्थ इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंटली जानते हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम एटीएस के कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स को काफ़ी पसंद करते हैं। बट क्या आप उनकी रीसेंट हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं? इन 1998 द एटीएस ग्रुप वाज फॉर्म्ड, और तब तक उनकी जो लेगेसी है वो चलती रही, जो कि 2018 में आकर के जिसके दो बैनर्स बन गए, आई वुड से एटीएस ग्रीन्स और एटीएस होम क्राफ्ट। और आज जिस प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करेंगे दैट इज़ बाय एटीएस होम क्राफ्ट। एटीएस होम क्राफ्ट के साथ एचडीएफसी कैपिटल ने जॉइंट वेंचर में मिलकर के इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और अगर मैं एटीएस होम क्राफ्ट की बात करूं तो उनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ एटीएस हैप्पी ट्रेल्स, जो कि बनकर तैयार हुआ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग देयर। Hello and welcome to your one-stop destination for all things related to real estate, The Nest Story. I'm your host and guide and your eyes दीक्षा सिंह, और आज हम रिव्यू करने आए हैं सेक्टर 150 के अंदर इनका सेकंड फेज़, जिस सोसाइटी का नाम था एटीएस स्पाइस हाइडवेज, उनका सेकंड फेज़ हम रिव्यू करेंगे जिसका नाम है एटीएस स्पाइस ऑर्चार्ड। Hey Raghav, this is for you. For people who do not know, आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, राघव विक्रम एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि एटीएस स्पाइस हाइडवेज का रिव्यू हम करके दें उन्हें, और फाइनली हियर वी आर राघव। थोड़ा लेट हो गया, बट अमिडस्ट ऑल दीज प्रेप्स एंड व्हाट नॉट एंड अमंग अदर शूट्स, ये शूट आज हम फाइनली कर रहे हैं। फाइनली आज खुश तो बहुत होंगे आप। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सिंस पायस हाइडवेज जो उनका फर्स्ट फेज़ था वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, सो हम पायस ऑर्चार्ड्स को रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। कम ऑन, लेट्स डिग इन। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, सेक्टर 150 विच इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सेक्टर्स इन नोएडा, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और इनफैक्ट आप देखेंगे पूरी 150 की जो दुनिया जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। जब आप गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर की तरफ से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो फिर बिल्कुल लास्ट पैच ऑफ रेजिडेंशियल आपको इस सोसाइटी का मिलेगा, विच विल बी एटीएस स्पाइस हाइडवेज एंड ऑर्चार्ड्स। पहाड़ों में आपने सुना होगा कि आप जितना अंदर तक जाएंगे या जितना ऊपर आप चढ़ते जाएंगे, द व्यू विल बी द बेस्ट देयर। वहाँ से व्यूज़ आपको और उतने ही खूबसूरत आते हैं। वही सेम आइडियोलॉजी, वो सेम चीज़ आप यहाँ पर इम्प्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जितना अंदर अब आ चुके हैं यहाँ पर आपको व्यूज़ उतने ही फैंटास्टिक मिलेंगे। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द यमुना रिवर व्यू। आप 150 के अंदर जितना अंदर इस सोसाइटी तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ का जो फास्टेस्ट सेलिंग फैक्टर इनकी तरफ से रहा है वो उनका यमुना का व्यू था। सो द मेजेस्टिक व्यूज़ ऑफ द यमुना रिवर हैव हेल्प दिस प्रोजेक्ट इमेंसली। और जो ऑर्चार्ड जो इनका फेज़ इस वक्त चल रहा है लॉन्च में, वो आपको यमुना रिवर के बहुत ही अनहिंडर्ड व्यूज़ देता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है, आपको 6 लेन पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे मिल जाता है। द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वुड बी सेक्टर 148, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी अगर आपको एक आपका कंसर्न था तो यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क नाम का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, विच हैज़ दिस लैंड एरिया ऑफ 42 एकर्स। और 150 अपने आप में बहुत ही स्पोर्ट्स सेंट्रिक सेक्टर है। यहाँ पे हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करना एक प्री रिक्विजिशन है। सो इस वजह से यहाँ पर आपको हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ ख़ास कुछ अलग मिल जाएगा। एल्डेको में देयर इज़ अ क्रिकेट स्टेडियम, एंड टाटा में आपको अलग से लॉन टेनिस कोर्ट्स मिल रहे हैं। सो ये सब कुछ आपको ऑल इन ऑल इस पूरे सेक्टर में, इस पूरी बेल्ट में मिल जाता है। प्रोजेक्ट लेआउट इनका कुछ ऐसा है कि 18 एकर्स के बड़े से लैंड पार्सल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। पायस हाइडवेज जो था इनका प्रोजेक्ट वो 8 एकर्स में बन गया, और अब 10 एकर्स में ये ऑर्चार्ड्स की पूरी आप देखेंगे डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर 10 टावर्स बन रहे हैं, 2350 और 3200 के साइजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऑल इन ऑल 608 अपार्टमेंट्स यहाँ पर बनकर रेडी होने वाले हैं। कोई भी
रिव्यू, प्रोजेक्ट रिव्यू बिना सैम्पल अपार्टमेंट के बिल्कुल अधूरा लगता है, इसीलिए सैम्पल अपार्टमेंट भी है इस वीडियो के अंदर। अभी हम जाएंगे 2350 स्क्वायर फीट के इस 3 BHK के ऑप्शन के अंदर। राइट नाउ दिस इज़ द लॉबी एरिया जहाँ पर आपकी लिफ्ट्स हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल कि यहाँ पर हर फ्लोर पर 2 फ्लैट्स होंगे। सो आपके लिए जो प्रिवेसी एंड कंफर्ट का पार्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ। कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड नाउ। As soon as you enter, this is your first, you can say, an extra room, a storage, a study that you can develop it as, or you can keep it as your, help, आपकी domestic help के लिए वो room आप रख सकते हो। And this is your massive living and dining space with a balcony there, and here you will have your kitchen starting. So kitchen के साथ भी एक utility space है यहाँ पर, and this is how spacious and everything is going to look like. The utility is quite big. The balconies are good. The sizes are good. क्योंकि आपको 2350 में काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पर इन्होंने सिंस ATS की इन हाउस कंस्ट्रक्शन रहती है यूजुअली, जो सिक्योरिटी और उनका ये सब मेंटेनेंस का पार्ट होता है वो ATS खुद देखते हैं। सो ये सब चीज़ें सॉर्टेड होंगी सोसाइटी में। ये है आपकी बालकनी का, ये आपका फर्स्ट बेडरूम की बालकनी है अटैच्ड, और यहाँ पे आपका अटैच्ड वॉशरूम होगा जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉमन वॉशरूम है जो कि आपके गेस्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम, अगेन एन अटैच्ड बालकनी हियर एंड देन एन अटैच्ड वॉशरूम विद अ वॉक इन स्पेस आपको मिल जाएगी वार्डरोब के लिए। एंड देन विल मूव टू द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। ये एक एक्चुअल अपार्टमेंट है। सो ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उस बिल्डिंग का एक फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर हम आए हुए हैं जहाँ से ये सारे व्यूज़ हमें मिल रहे हैं। दिस इज़ योर ऑर्चार्ड, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्चार्ड दैट्स गोइंग ऑन। वहाँ पे पायस हाइडवेज की आप देख रहे हैं पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड डिलीवरी भी हो जानी है जल्दी पायस हाइडवे की भी। एंड ऑर्चार्ड का आप देख ही पा रहे हैं सैम्पल। वुडन फ्लोरिंग है, अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पर है, और एक वॉक इन वार्डरोब के लिए स्पेस यहाँ पर है। द बालकनी वाज राइट देयर। इट्स ऑल अबाउट द व्यूज़ माई फ्रेंड। इनका जो फर्स्ट फेज़ भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया, वो यमुना के व्यूज़ की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इनकी सेल पर। एंड इनका अगर मैं कॉस्ट अप्रिशिएशन हिस्ट्री बताऊँ आपको, सो लॉन्च हुआ था इनका फर्स्ट फेज़ ₹4,000 पर स्क्वायर फीट पर, और आज की डेट में वो रीसेल के लिए खुला है ₹10,000 पर स्क्वायर फीट पर। और इनकी जो ऑफकोर्स हिस्ट्री रही है अच्छी है, कंस्ट्रक्शन अच्छा चल रहा है यहाँ पर, चीज़ें आपने देख ही ली कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही हैं। थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। 2019 में इनका फर्स्ट फेज़ एक तरीके से मैं कह सकती हूँ लॉन्च हुआ था, और अगले साल जून जुलाई तक ये कह रहे हैं कि ये पोजीशन दे देंगे। एज़ पर रेरा जो ये डेट है दैट विल गो अप टू 2026। एंड इनका जो सेकेंड फेज़ लॉन्च हुआ था दैट वाज इन जनवरी 2022, और एज़ पर रेरा वो डिलीवर हो जाएगा आपको 2028 तक। सो दैट्स इट guys, ladies and gentlemen, that's it for today's review. I hope you liked it, and to see more of these reviews, please subscribe to the Nest Story. Meanwhile, this is Diksha Singh signing off. I'll see you very soon in the next video.